क्या ये सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरीके से बहानेबाजी की जा रही है क्या? क्योंकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी इस पूरे मसले पर माफी नहीं मांगने वाले हैं। लेकिन एक सवाल और इस बात पे है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और राहुल गांधी अगर इजाजत मांग रहे हैं कि मुझे भी उनका रिप्लाई करने की इजाजत दी जाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उनको इजाजत क्यों नहीं मिल रही? नहीं आशुतोष जी, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार की तरफ से बहानेबाजी है। जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उससे वो बचना चाहती है, इसलिए वो खुद ही सरकार के मंत्री, सीनियर मिनिस्टर्स वो पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये भी है कि हमने तो बहुत साल से पार्लियामेंट कवर किया है, हमने ये कभी नहीं देखा था कि जो पार्लियामेंट का मेंबर किसी दूसरे हाउस का सदस्य नहीं है, उस दूसरे हाउस में उस मेंबर के ऊपर चर्चा हो जाए, उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव मंत्री पढ़ने लगे, उसकी निंदा करने लगे, और उसके बाद जो मेंबर जो दूसरे हाउस में जिसकी निंदा की जा रही है, जब अपने हाउस में उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए समय मांगे तो उसको समय ना मिले। अब दूसरी बार तो राहुल गांधी ने बाकायदा नियम कानून कोट करते हुए समय मांगा है, तो अभी इतने दिनों से उनको समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो सरकार एक तरफ तो बचने की जुगाड़ में है कि जो सवाल वो उठा रहे हैं उन सवालों से किसी तरह बचा जाए, क्योंकि ये तो तय है कि राहुल गांधी, मान ली एक सेकंड के लिए हम मान भी ले कि वो माफी मांगेंगे, तो उसके पहले लेकिन कुछ तो बोलेंगे, और जो वो बोलेंगे वो सरकार के लिए असहज नहीं होगा, इसकी गारंटी तो कोई नहीं देगा। और राहुल गांधी वही बोलेंगे जो वो अभी तक बोलते आ रहे हैं, तो वो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह होगा। इसलिए ये तो सोची समझी स्ट्रेटेजी है सरकार की तरफ से कि राहुल गांधी को बोलने ना दिया जाए। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि अगर इतनी ही आपत्ति थी राहुल गांधी के बयान पे, तो लोग उनके भाषण का ट्रांसक्रिप्ट लाके रख देते, उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव ले आते, किसी तरह तो रास्ता निकाला जाता। और दूसरी सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो ऑपोजिशन और सरकार के बीच में ब्रिज बनाने का काम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पहले के सरकारों के जमाने में करते रहे हैं, हमको उसका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है। हमने उस जमाने में भी देखा है जब वो काम प्रमोद महाजन किया करते थे या गुलाम नबी आजाद करते थे, कई बड़े बड़े मसले होते थे जिसपे आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमपी ठन जाती थी उनमें, तो वो लोग बाहर जाके बुला के उनके साथ मीटिंग्स करते थे और फिर वापस सबको लेके आते थे हाउस में, एक कॉमन ग्राउंड से बात शुरू होती थी। आज की तारीख में तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता लोगों को। नहीं नहीं, तो उनका कहीं रोल ही नहीं है, तो लोगों को क्या पता होगा? रोल ही नहीं है उनका, क्या पता होगा? और सरकार की तरफ से कोई वैसी पहल हो भी नहीं रही है। तो ये तो एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है। बजट पास करने में सरकार को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास तो भरपूर मेजोरिटी है, उनको तो पता है कि वो अंतिम दिन भी वॉइस वोट से बजट पास करा लेंगे, उसमें कोई संकट नहीं आने वाला है। बजट पे डिस्कशन में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी के और ऑपोजिशन के सवालों से, जेपीसी की मांग से, उनके अडानी के ऊपर कोई सफाई देने से बचने का ये बहाना मात्र है। और ये देश को बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। भाई एक दिन मैंने किसी बीजेपी लीडर को सुना कि राहुल गांधी को हाउस में आके बोलने की ही क्या जरूरत है माफी मांगने के लिए, वो कहीं पे भी पब्लिक में बोल दें। अरे आप हाउस में उस आदमी के लिए इतने निंदा भरे भाषण दे रहे हो, तो जो उस मेंबर जिस हाउस का है उसमें भी आप उसको बोलने नहीं दोगे, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? तो ये तो हमारे डेमोक्रेसी का आज एक बहुत बड़ा टेस्ट आज की डेट में है। और मैं राहुल गांधी की उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बोलने दिया जाएगा तो इसका मतलब है देश में लोकतंत्र है, और अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र वाकई खतरे में है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।